शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोय लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनिय तेहि उपमा देई, कुक बिकाई अजस को लेई। जो पट तरिय तिय समसिया, जग असी जुबती का कमनिया। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु पिर जही, कहीं रमा सम किम भेदेई। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छपु सोई। शोभारजू मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐ विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कई सिय समतुल सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जगजननी जगदम्बिका भगवती श्री जानकी जी जब रंग भूमि में आई तो उनकी शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली ये सारी काव्य की उक्तियों है तो लौकिक स्त्रियों का वर्णन करती हैं। जगत की स्त्रियों के अंगों की उपमा दी जा सकती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक जड़ पदार्थ, प्रकाश और क्रिया को लेकर माहिक जगत में उपमा दी जा सकती है, परंतु यहाँ साक्षात भगवान की स्वरूपा शक्ति जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए कोई उपमा नहीं। चली संग ले सखी सियानी, गावत सोनवल तनु सुंदर बानी। सोनवल तनु सुंदर बानी, चली संग ले सखी सियानी। गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुआए। अंग अंग रुचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, हरषि सुरन दूदम बजाई। बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोजय माला। अवचट चित यस कल भुआला, सिय चकित चित राम ही चाहा। भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई। लगे लल की लोचन निधि पाई, गुरुजन लाज समाज बड़। देख सिय सकुचानी, लाग बिलोकन सखिन तन। रघुबीर उरहान सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। भगवती जानकी जी की छवि अनुपम है, अतुलनीय है।
सयानी सखियों सीता जी को साथ में लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई वहां आ रही। सभी प्रकार के आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं। जब श्री सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाए, अप्सराएं गाने लगी। श्री सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित थे। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। श्री सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। श्री जानकी जी ने महामुनि विश्वामित्र जी के पास बैठे हुए श्री राम लक्ष्मण जी को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे, वहां स्थिर हो गए, वहां रुक गए। परंतु पिताजी, गुरुजन, वरिष्ठ अभिभावक सभी वहां बैठे हैं। उन सब की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी कोच आ गया। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय सभी देखे, नर नारी न परी हरि निमेषे, सोचई सकल कत सकुचाई, विधि सन विनय करई मन माई, हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहु सुआई, बिनु विचारो पनो तजि नर नाऊ, श्री राम कर करे विबाऊ, जगु भल कई भाव सब काऊ, अठकीने अंत उरदाहू, ऐ लाल सा मगन सब लोगो, बरसावरो जानकी जोगो, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कह नर पुजाई कहो पन मोरा, चले भाट हर सुन थोरा, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदे कर कई हम भुज उठाय विशाल। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर वहां जितने भी स्त्री पुरुष थे वे सब एकटक होकर देखने लगे। सभी मने मन विचार करने लगे और विधाता से विनती करने लगे, हे विधाता, महाराजा जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिससे बिना विचार किए राजा अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे, श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी के साथ कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगेगी। राम और जानकी का विवाह सबको अच्छा लगेगा। हे विधाता, महाराजा जनक हठ छोड़ दे, अन्यथा हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं। जानकी जी के योग्य तो वर श्री राम ही है। तब राजा जनक ने भाटों को बुलाया। वे वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। सभा में जाके हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। भाट चले, उनके हृदय में खूब आनंद था। भाटों ने खड़े होके बड़े श्रेष्ठ वचन कहे। कवि होते न भाटों ने कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनो। हम अपनी भुजा उठाकर
महाराजा जनक जी की विशाल प्रतिज्ञा आपको सुनाते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको श्री जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगी। प्रतिज्ञा सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। वे बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते। करोड़ों भांति से जोर लगाते, पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तम की धरई धनु मूढ़ नृप, उठियन चल हिल जाय। मन पाय भट बाहु बल, अधिक अधिक गुरु आय। विमानी राजा किटकिटाकर खड़े होते और धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जा रहा है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनसे टाले नहीं टला। शिव जी का वो धनुष कैसे नहीं डिगता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता, ऐसे 10-10 हजार राजाओं से भी वो शिव जी का धनुष हिलता नहीं था। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। इतना जोर लगाया फिर भी वे धनुष नहीं उठा सके। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, बिना वैराग्य का सन्यासी लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, ऐसे ये शक्तिहीन राजा सब हंसी के पात्र हो गए। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर शरीरहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे, दुखी हो गए और बोले, मन में उनके खूब क्रोध आ गया। क्रोध में आकर वो बोले कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा यहाँ आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ आए हैं, तथा और भी बहुत सारे रणधीर वीर यहाँ आए हैं। परंतु को हरि मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमन्य। पावन यार बिरंची जनु, रचेव न धनु दमन्य। महाराजा जनक कहते ये सब हुआ, आप सब आए हो, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने अभी तक किसी को रचा ही नहीं। तुलसीदास जी की वाणी में जनक जी पश्चाताप करते हैं और कहते हैं, कहो काई लाबुन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहुब चढ़ाओ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजो आस निज निज घर जाओ, लिखा न विधि विदेही विवाह।
शुक्र तू जाई जो पनु परिहरहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करहूँ। जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हंसाई। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान कई भय दुखारी। माखे लखनू कुटिल भय भोए, रदपट फरकत नयन रिसोए। कही न सकत रघुपति डर लगे, बचन जनुबान नाई राम पद कमल शिर। बोले गिरा प्रमाण, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। राजा जनक बहुत दुखी हो गए, गुस्से में आ गए और वो व्यथित व्याकुल होकर कहने लगे, आप सबको बुलाने का क्या लाभ हुआ? तीनों लोगों के आप सब आए हो, आप में से किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तोड़ना तो दूर की बात है, कोई तिल भर भी धरती से ऊंचाई नहीं कर सका। अब आगे कोई वीरता का अभिमानी राजा न हो, कोई यह न कहे कि हम वीर है, हमने जान लिया ये धरती वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़ के अपने अपने घर जाओ। श्री ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो पुण्य जाता रहता, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहेगी। मैं जानता हूं कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई, तो प्रतिज्ञा करके पहले अगर मुझे ये पता लगता है कि इस धरती पे कोई वीर नहीं है, तो मैं प्रतिज्ञा करके उपवास का पात्र न बनता। महाराजा जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण लाल जी तमतमा उठे। उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।